Certain three-digit numbers have following characteristics. 3 characteristics mention है. आपसे पूछा जा रहा है how many such three-digit numbers are possible or there. ठीक है, क्या क्या है गिवन एक बार ही देखते हैं. All the three digits are different. Okay, so मान लो मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ with the three digits being H, T and U. यहाँ पे मैं निमोनिक्स को फॉलो कर रहा हूँ बेसिकली. जो U है वो इंडिकेट कर रहा है डिजिट एट द यूनिट प्लेस, T इंडिकेट कर रहा है डिजिट एट द 10th प्लेस एंड H इंडिकेट कर रहा है डिजिट एट द 100th प्लेस. ओके, ऑल द थ्री डिजिट्स आर डिफरेंट, तो H, T और U के लिए डिफरेंट वैल्यूज आएंगे. द नंबर इज डिविजिबल बाई 7. द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7. ओके, अब कभी भी आपको 2 डिजिट का नंबर फॉर्मेशन देखना है, 3 डिजिट का नंबर फॉर्मेशन देखना है, तो आप क्या करोगे, आप लिख सकते हो इस नंबर को. लेट्स से वी हैव अ नंबर विच इज़ 482 मे बी. आप इसको HTU मान के चलो. दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप अगर इसको लिख रहे हो तो आप कैसे लिखोगे, यू विल राइट इट एज 100 पोजिशन पे तो 100 इंटू H प्लस 10th पोजीशन पे तो 10 इंटू टी प्लस यूनिट पोजीशन पे, यूनिट का मतलब होता है 1, सो 1 इंटू यू. अब अगर आप HTU के लिए वैल्यूज पुट करोगे तो आप देख पा रहे हो इट इज़ 100 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 10th पोजिशन पे क्या है T 8, तो 8 लिखा प्लस 1 इंटू 2. ना सॉल्व करने पे दिस बिकम्स 400 प्लस 80 प्लस 2. So this is 482. Now why did I do this? सिंपल रीज़न है कि आप अच्छे से फॉलो कर पाओ कि कभी भी अगर हमें नंबर गिवन नहीं होता है, जैसे अगर सिंगल डिजिट का नंबर है तो बहुत बारी मैं उसको x या y कुछ भी अज्यूम कर लेता हूँ, या बड़े नंबर्स को भी मैं सिंगल फॉर्म में एक वेरिएबल से अज्यूम करता हूँ. बट अगर मुझे उसके सारे डिजिट्स को सेपरेट दिखाना है और फिर ये नंबर अज्यूम करना है तो मैं कुछ इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करूँगा. अगर मुझे 2 डिजिट का नंबर अज्यूम करना है तो आई हैव टू यूज दिस मच. ओके, सो व्हाट इज आवर नंबर? आवर नंबर सीम्स टू बी 100H प्लस 10T प्लस U. आप बताओ इसका रिवर्स क्या होगा? 482 का रिवर्स क्या होना चाहिए? आप बोलोगे 284. तो आप देख पर आपने क्या करा, जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया, बस दैट्स इट. तो इसी नंबर का रिवर्स बन जाएगा मेरे लिए UTH, वे T अपना पोजीशन मेंटेन करेगा. तो इस नंबर का अगर मैं रिवर्स लिखूं इट वुड बी 100U प्लस 10T प्लस 1 इंटू H. तो मैं H लिख रहा हूँ डायरेक्टली. ओके, ये तो हमने इन 2 पॉइंटर्स को देख लिया. अब इसमें बोला जा रहा है दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7, द अदर वन इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7. ओके, सो ये हमेशा 7n के फॉर्म में है, मतलब ये जो नंबर होगा इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ 7n, मतलब 7 का मल्टीपल, और इसका रिवर्स भी 7n के फॉर्म में है. ओके, प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप कोई 2 ऐसे नंबर्स को कंसिडर कर रहे हो जो कि किसी एक नंबर के मल्टीपल्स हैं, तो उनका डिफरेंस भी उस नंबर का मल्टीपल होगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव अ नंबर विच इज़ 21 और मेरे पास एक और नंबर है 14. अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो भी 7n के फॉर्म में. वी आर गेटिंग 7 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 7 इंटू 1. और लेट्स से 49 माइनस 21, what do we have here? We have 28 which is in the form of 7n. तो कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर एक नंबर 7n के फॉर्म में 7 का मल्टीपल है, उसका रिवर्स भी मल्टीपल है, तो अगर आप डिफरेंस लेते हो, कोई भी 2 नंबर्स जो किसी एक नंबर के मल्टीपल हैं उनका डिफरेंस भी उस नंबर का मल्टीपल होगा. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस हियर? डिफरेंस के लिए क्या करना है, सिर्फ माइनस कर दो, दैट्स इट. माइनस करा तो आप देख पा रहे हो 100H माइनस
एच, तो ये बन गया 99H। 10T माइनस 10T, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, और प्लस U माइनस 100U, तो ये बन गया -99U। और ये किस फॉर्म में रहेगा? ये 7n के फॉर्म में रहेगा। 7n के फॉर्म का मतलब है 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3, मुझे नहीं पता, बट जो भी ये नंबर आएगा इन दोनों का डिफरेंस, ये भी एक मल्टीपल ऑफ 100 ही होगा ना। और फर्दर सिंप्लीफाई करने पे वी कैन टेक 99 कॉमन, ये बन जाएगा H माइनस U। दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ 7n। आप बताओ, क्या 99 7n के फॉर्म में है? क्या 99 7 का मल्टीपल है? 99 7 का मल्टीपल नहीं है, बट आप बोल रहे हो दो नंबर्स हैं जिनका जब आप प्रोडक्ट करते हो तो ये 7n के फॉर्म में होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई एक तो 7n के फॉर्म में ज़रूर होगा। तो अगर मैं फर्दर इसे रिड्यूस करूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि H माइनस U की वैल्यू जो है वो ज़रूर से 7n के फॉर्म में होगी। और क्योंकि H और U एक सिंगल डिजिट है, इनकी वैल्यू 12 14 ऐसे नहीं हो सकती ना, सिंगल डिजिट्स हैं ये, तो इनके लिए जो रिजल्टेंट आएगा, दो सिंगल डिजिट का डिफरेंस विल ऑल्सो गिव मी अ सिंगल डिजिट नंबर, और यहाँ पे मैं 7 × 1 को ही कंसिडर कर सकता हूँ। सो आई विल से H माइनस U इज इक्वल टू 7। अब आप बताओ ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास जो ये दे सकते हैं। सो H एंड U आर बेसिकली डिजिट्स जिनका डिफरेंस इज 7। तो सबसे लार्जेस्ट डिजिट से स्टार्ट करो, 9। 9 माइनस वॉट विल गिव यू 7? 2। क्या कुछ और पॉसिबल है? यस, 8 माइनस 1 दैट इज ऑल्सो 7। अब मेरे पास ये डिजिट्स आ चुके हैं एक्सट्रीम वाले, मुझे अभी भी टी फिगर आउट करना है, तब जाके मेरे पास नंबर्स बनेंगे। ओके, अब एक एक करके देखते हैं। नाउ वी हैव H एंड T, सो लेट्स सी, क्या मैं अगर यहाँ पे 9 ब्लैंक 2 लिख रहा हूँ और इसी का जो काउंटर पार्ट होगा, जैसे ये मैंने लिखा नंबर, और इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है बिकॉज गिवन है, तो आप लिखोगे 2 ब्लैंक 9, देन वी हैव 8 कॉमा 1 and then not comma blank and then 1 blank 8, so these 4 numbers are possible। अब देखते हैं इनमें कितने पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं फॉर t। क्या मैं 1 2 3 4 कुछ भी लिखूं, ये सारे नंबर्स पॉसिबल हैं? वी हैव टू सी। ओके, एक चीज़ क्या है, वापस घूम के जाओ, द नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू रखूँ मुझे ये देखना है कि ये पूरा एज अ होल मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 7n। ऑलराइट, वी हैव टू बी केयरफुल। आप मुझे बताओ 9 के फॉर्म में अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ 9 को, तो ये एक बार जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 2 से स्टार्ट होता हुआ क्या है जो इसके फॉर्म में रहेगा? तो आप बोल सकते हो 21 डिविजिबल है, 28 से भी ये डिविजिबल है, राइट। अब आपको ये चेक करना है कि आप यहाँ पे क्या रखो ऐसा कि ये लास्ट में 2 आ जाए। तो 7 के मल्टीपल में लास्ट में 2 कब कब आता है ये आपको देखना है। तो 7 के मल्टीपल में लास्ट में 2 तभी आता है जब आप 42 की बात करो। तो यहाँ पे अगर आप 28 वाला पार्ट कंसिडर करोगे तो ये नहीं हो पाएगा, तो आपको यहाँ पे 21 वाला पार्ट अज्यूम करना है, और इसके बाद कितना एक्स्ट्रा रखना होगा कि ये 42 हो जाए? 4, विच मीन्स टी की वैल्यू 5 होनी चाहिए। अब ज़रा इस चीज़ को फिर से समझते हैं। आई नो शायद ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आप अभी इस नंबर को सिंप्लीफाई करके देखो। 952 7 से डिवाइड करो, एक बार में 7 यू गेट 25, 3 टाइम्स यू गेट 21, क्या बचा? 4। 42 ये डिविजिबल है, राइट। अब अगर यहाँ पे 5 रखा है तो यहाँ पे भी 5 रखना ही होगा, 5 रख दो। अब चेक करो हो रहा है क्या। सो 2 से क्या आ रहा है? 21, क्या बचा? 21 अगर यहाँ पे चला गया यू आर लेफ्ट विथ 4। 49 से हो रहा है क्या? यस। तो दीज 2 नंबर्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट 8 से आपको चेक करना है, तो अगेन 7 से डिवाइड करो 8 को, यू गेट 1। 1 के साथ आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे? आप बोल सकते हो 14 रखने पे ये मल्टीपल हो जाएगा, बट यहाँ पे 1 बच रहा है। अब यहाँ पे अगर 2 आ जाएगा तो 2 और 1 हो जाएगा, तो 4 + 2 = 6।
तो यहाँ पे 6 रखना है और यहाँ पे भी 6 होगा। चेक कर लो आप, 7 से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो, सो दिस इज़ 14 का 2 बचा, 28 डिविजिबल है। ये 16 बचा, 16 को फिर सिंप्लीफाई करा तो 14 और 21 डिविजिबल है। सो हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल? 1 2 3 4, 4 सच नंबर्स आर पॉसिबल। अगर आप इस नंबर को पिक करते हो, इसका रिवर्स ये होगा, तो ऐसे 4 नंबर्स पॉसिबल है। आई होप दिस हेल्प्स।